चले थे आईपीएल को टक्कर देने और अब डब्ल्यूपीएल को भी टक्कर नहीं दे पा रहे। भाई मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान सुपर लीग की, यानी कि पीएसएल की। पीएसएल अभी हमारी वुमेन प्रीमियर लीग को भी टक्कर नहीं दे पा रहा। भाई साहब अभी मैचेस चल रहे हैं, डब्ल्यूपीएल भी चल रहा है और पीएसएल भी चल रहा है। 50% मैचेस उनके हो चुके हैं और 50% मैचेस डब्ल्यूपीएल के हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस हमारी लड़कियों ने किया है, जिस तरह का सुपर हिट अभी तक डब्ल्यूपीएल रहा है, उस तरह का सुपर हिट पीएसएल नहीं रहा है। मैं अगर बात करूं, पीएसएल में 6 टीमें हैं और डब्ल्यूपीएल में 5 टीमें हैं। अभी कंपैरिजन ही ऐसा करना पड़ रहा है। ये बात करते हैं कि हम आईपीएल से बेहतर हैं, भाई दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन इनका अगर हम वुमेन प्रीमियर लीग से भी कंपैरिजन करेंगे तो भाई वहां पर भी फीके पड़ रहे हैं, पूरी तरह से फीके। एक एक करके समझा देता हूं आपको। पहले बात करते हैं भाई अभी जो 11 मुकाबले हुए, क्योंकि 22 मुकाबले खेले जाते हैं वुमेन प्रीमियर लीग में, डब्ल्यूपीएल में। तो अभी 11 मुकाबले यानी कि 50% मुकाबले हो चुके हैं और पीएसएल में खेले जाते हैं 34 मुकाबले, इनके भी 20 मुकाबले हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 50% के लगभग इनके भी हो चुके हैं। तो अभी तक जिस तरह का सुपर हिट डब्ल्यूपीएल रहा है वो पीएसएल नहीं रहा है। इनकी जो ऑनलाइन व्यूअरशिप की मैं अगर बात करूं तो इनकी लगभग 30 से 40 लाख पीक जब होता है ना, पीक व्यूअरशिप जो होती है उनकी 30 से 40 लाख है। और जब इंडिया की बात करूं, हमारा डब्ल्यूपीएल की बात करूं, तो भाई साहब जो मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच खेला गया ना, जो लास्ट मैच पिछला मैच था, भाई साहब वहां पर 14 से 15 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे जियो सिनेमा पर। जियो सिनेमा पर एक लड़कियों का मुकाबला डब्ल्यूपीएल, भाई धमाल मचा रखा, हमारी लड़कियों ने धमाल मचा रखा है। 15 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे। और उसके अलावा चिन्नास्वामी स्टेडियम, आपको बता दो चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी है बेंगलोर, आरसीबी का होम ग्राउंड है और उनके सपोर्टर बहुत आए थे। 32,000 की कैपेसिटी और वहां पे फुल भरा हुआ था, एकदम चकाचक भरा हुआ था स्टेडियम। और अगर मैं बात करूं इनके जो रावलपिंडी स्टेडियम है ना इनका, वहां पर 15,000 की कैपेसिटी है, 15-20,000 की कैपेसिटी लगभग, मेरे को कंफर्म नहीं पता, नहीं मेरे को जितना मेरे को पता 15-17,000 की कैपेसिटी। और साथ अगर मैं बताऊं वहां पर टेंट वाली कुर्सियां लगाई थी इन्होंने, टेंट वाली कुर्सियों में बिठा रहे थे लोगों को। टेंट वाली जब बारिश आई तो उन्हीं कुर्सियों को उठा के लोग सर पे रख रहे थे और फिर बारिश से बच रहे थे। ऊपर से छत नहीं है, खैर वो इनका अलग मामला है। लेकिन अभी क्रिकेट का कंपैरिजन करूं मैं तो इनके हर एक मैदान में लगभग आधा स्टेडियम खाली पड़े हुए। और मैंने बताया कि पीक व्यूअरशिप इनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इनकी भाई 30 से 40 लाख हाईएस्ट है। जब पीक हो तो पीक पे व्यूअरशिप इनकी 30 से 40 लाख है। ये कंपैरिजन है, क्या सुपर हिट 14-15 करोड़ वाला है या 30-40 लाख वाला, या फिर जिस स्टेडियम में 32,000 की कैपेसिटी वो स्टेडियम फुल है और जिसमें 15-17,000 की कैपेसिटी वो स्टेडियम आधा भरा हुआ है, वो सुपर हिट है, वो लीग सुपर हिट है या ये लीग सुपर हिट है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं पीएसएल के सबसे हाईएस्ट पेड खिलाड़ी की बात करूं, भाई मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर मैं बोलूं इनका लगभग इंडियन रुपीज में 1 करोड़ 40 लाख के लगभग है, 1 करोड़ 40 लाख के लगभग है, मतलब 1.5 करोड़ में आप पकड़ के लो, चलो 1.5 करोड़ पकड़ के लेते हैं, 1.5 करोड़ इनका है। लेकिन अगर मैं बात करूं डब्ल्यूपीएल में एक खिलाड़ी, हमारी महिला खिलाड़ी, उसको मिलता है स्मृति मंदाना, उसको मिलता है, आरसीबी की प्लेयर है यार, भाई कप्तान भी है, इस साल बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइस की तो भाई 3 करोड़ 40 लाख, भाई साहब डबल, मतलब डबल से भी ज्यादा यार। अब चलो ये भी है, ठीक है, लोग बोलेंगे यार पैसे से क्या कंपैरिजन क्रिकेट और पैसे का। भाई देखो एंड ऑफ द डे ये है एक बिजनेस मॉडल, जहां से फ्रेंचाइजी भी पैसा बना रहे, खिलाड़ी पैसा बना रहे, क्रिकेट बोर्ड पैसा बना रहे, साथ ही मतलब जो ब्रांड है उनको प्लेटफॉर्म मिला एक अपना प्रमोशन करने का, वो चीजों का, तो फिर पैसे क्यों नहीं बात आएगी, पैसे की बात आती है। एंड ऑफ द डे ये पैसे का ही मॉडल है। पहले बता दें, यहां से आगे बढ़ते हैं। पीएसएल में जो विनिंग प्राइस है वहां पर मिलता है 3 करोड़ 67 लाख रुपए, मतलब इंडियन रुपीस में 3 करोड़ 67 लाख रुपए, मतलब 3 करोड़ 67 लैक्स। और इंडिया का मैं डब्ल्यूपीएल की अगर मैं बात करूं तो 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, ऑलमोस्ट डबल 6 करोड़ रुपए मिलते हैं डब्ल्यूपीएल में। और एक कंपैरिजन करते हैं कि आईपीएल से, कि भाई आईपीएल से बेहतर है पीएसएल, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। भाई यार आईपीएल से तुम्हारा कंपैरिजन होता ही नहीं है, आईपीएल दूर तक नहीं होता है। अगर ये लोग 15-20 साल और खेलेंगे तब भी आईपीएल के करीब नहीं पहुंच सकते। 2015 में शुरू हुआ था पीएसएल, इन्होंने एक्चुअल में बनाया था आईपीएल के सक्सेस को देखकर, कि आईपीएल के सक्सेस देखी, भाई क्या बात है यार, इंडिया बहुत पैसा बना रहा है, बीसीसीआई बहुत पैसा बना रहा है, अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने उसके बीच कुछ सोचा और फिर इन्होंने टैग रखे भाई वो डायमंड प्लेयर, प्लेटिनम प्लेयर, मतलब इन्होंने ऐसा बना के रखा थोड़ा कि ऐसा ना हो कि हाँ इनकी तरह जो नकल ना लगे। है वही लीग यार, दुनिया में जो भी हो रहा है T20 से इंस्पायर्ड है भाई। ऐसा जब आईपीएल हुआ तो उसके बाद कई लीग्स खुले, बहुत सारे अलग अलग लीग्स हुए, तो भाई वही है
है, आईपीएल की कॉपी सारी। लेकिन अगर मैं बात करूं, फिर इन्होंने ऐसा बनाया 2015 में सोचा कि भाई जो बीसीसीआई पैसा कमा रहा है, बीसीसीआई जैसा मॉडल हम भी बनाते हैं, हम भी पैसा बनाते हैं। लेकिन 2015 से 2024 आ गया, लेकिन वो अभी तक इनको एक भी ऐसा सीजन नहीं मिला जहां पर भाई वो सुपर हिट हुआ रहेगा, नहीं हुआ अभी तक। मतलब एवरेज रहे हैं, मतलब हिट हुए हैं, एवरेज रहे हैं, लेकिन वो सुपर हिट नहीं हुआ जिस तरह का आईपीएल हुआ। आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था और 2008 में ही सुपर हिट हो गया था। उसके बाद की कहानी तो आपको पता, कितना पैसा बना दिया बीसीसीआई ने आईपीएल से। भाई 2015 में ये लाते हैं पीएसएल को, पीसीबी लाते हैं, तो उनके बाद उनको लगता है अब पैसा बनेगा। 2024 आ गया, पैसा नहीं बना। पैसा ठीक ठाक है फिर भी यार, 55 मिलियन डॉलर है इनके पास अभी भी। दुनिया की चौथी रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी स्टेडियम के हाल देखो भाई, बैठने के लिए नहीं है, दर्शकों के लिए, वो चीजें चल। लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूं, हमारे बीसीसीआई की अगर मैं बात करूं, भाई साहब आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किसके पास है? हमारे पास है, बीसीसीआई के पास है। भाई कौन सा आपको पता है? अहमदाबाद का कितना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है भाई। लेकिन अगर मैं यहां से मूव करूं, क्रिकेट पे बात करें, डब्ल्यूपीएल की बात कर लेते हैं, तो 6 करोड़ रुपए मिलते हैं उनको, लड़कियों को 6 करोड़, और इनके लड़कों को मिल रहे हैं। तो फिर जब ये आगे सोचेंगे कभी कि चलो अभी इनका तो ये अब ना खुद पीएसएल नहीं चला, लड़कों का नहीं चला, तो ये लड़कियों का कैसे सोच सकते हैं? अभी नहीं सोच सकते। इंडिया ने ही पहले किया है कि भाई डब्ल्यूपीएल मतलब वुमेन प्रीमियर लीग, ये पहली बार हुआ है। मतलब किसी भी अलग अदर कंट्री में ये खेला नहीं जाता है, ऐसा होता नहीं है T20 फॉर्मेट में, या लड़कियों के लिए इतना किसी ने किया नहीं। ये पहला इंडिया है, और इंडिया ने पहले ये कदम उठाया कि भाई देखो, बीसीसीआई ने बोला भाई देखो हमारे लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं, खेलेंगे दोनों भी, और दोनों भी पैसे कमाएंगे। लेकिन ये फिर भी इनमें इतनी चुल है भाई साहब, के कंपैरिजन हमारी लड़कियों का नहीं कर पा रहे, लेकिन इनकी इतनी चुल है कि भाई इनको कंपैरिजन हमारे बड़े मतलब हमारे आईपीएल से करना। आईपीएल जो 2008 में शुरू हुआ और अब तक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, उसके मतलब जब से आईपीएल बना ना, उसके साथ साथ पता नहीं हमारे देश में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां पे भाई पैसा फेंको और अपना ब्रांडिंग करो, पैसा फेंको ब्रांडिंग करो। प्लेयर पैसा कमा रहा है, बोर्ड पैसा कमा रहा है, खिलाड़ी पैसा कमा रहे हैं, खुद उनकी ब्रांडिंग हो रही है, सब कुछ है ना गुरु। लेकिन चलो यहां से भी थोड़ा हटके करते हैं। जब 2023 में डब्ल्यूपीएल आए तो उस तरह का वो नहीं था। 2023 में मुझे लगा थोड़ा यार मतलब फीका लगा, लेकिन 2024 इस साल का जो जा रहा है, ये अभी तक जो 11 मैचेस हुए, 11 मैचेस सुपर हिट रहे हैं अभी तक, सुपर हिट। खास करके चीना स्वामी के जितने मैचेस हुए, आरसीबी के मैचेस, 4 मैचेस खेले आरसीबी ने, उसमें से 2 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं। लेकिन भाई साहब कितनी मतलब क्रेजी है भाई, आरसीबी आर्मी जो है ना वो बहुत क्रेजी है, क्रेजी भाई साहब। फुल सपोर्ट दिखाते हैं लोग, बिल्कुल ऐसा नहीं है कहीं पे भी कि भाई ये लड़कियों की टीम है इनको कितना सपोर्ट दें, वो मतलब कम ज्यादा कुछ नहीं भाई। आरसीबी नाम लिखा है ना, बस वो लड़का है लड़की है भाई, वो वुमेन प्रीमियर लीग है या फिर आईपीएल है, इंडियन मतलब आईपीएल है, वो भाई साहब लड़का है लड़के, मतलब उनका कोई उसमें वो नहीं है, भेदभाव नहीं, फुल प्यार देते हैं, फुल। ये आरसीबी के फैन है भाई। अगर मैं बात करूं बाकी टीम्स की भी, तो अब सपोर्ट सबको भरपूर मिलने लग गया। अब इस साल, पिछले साल ऐसा नहीं था, इस साल अगर देखने भी मिल रहा है कि भाई हमारी लड़कियों की भाई स्मृति मंदाना की या फिर हरमनप्रीत कौर की या फिर शेफाली वर्मा की, भाई जर्सी पहन के जा रहे हैं लोग स्टेडियम में, जर्सी पहन के, उनकी जर्सियां बिक रही हैं, उनके नाम की जर्सियां जा रही हैं। तो फिर यार अब मतलब ये क्रेज है, ये क्रेज हमारे मैंने बोला था पिछले साल, थोड़ा मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं यार हो सकता है ये बीसीसीआई ने जो कदम उठाया है, हो सकता है ये आगे चल के फ्लॉप हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दूसरा ही साल है, दूसरे ही साल में इस तरह का लाइव पकड़ लिया, इस तरह का अभी ब्रांडिंग भी उस तरह की होने वाली है, क्योंकि इस साल अगर रेवेन्यू भी अच्छा होने वाला, अच्छा होगा ऑफ कोर्स है। बीसीसीआई है यार, आपको पता ना दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, सबसे बड़ा बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, और मतलब आपको पता है कि भाई कितना ऑलमोस्ट 2.5 मतलब $2.5 बिलियन का बोर्ड है ये बीसीसीआई। उसके बाद आता ऑस्ट्रेलिया लगभग 79 मिलियन का है, $79 मिलियन का बोर्ड है उनका, क्रिकेट बोर्ड भाई, वेल्थ है उनकी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे इंग्लैंड आते हैं, उनकी 59 समथिंग मिलियन डॉलर की वेल्थ है। और उसके बाद पाकिस्तान आता है, 55 मिलियन की वेल्थ है इनके, मिलियन डॉलर की वेल्थ है। तो भाई ये है मतलब कहाँ है, मतलब 2.5 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 22-23 हजार करोड़ है यार। मतलब अभी ये सब आंकड़े मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि इनको औकात में लाना जरूरी है यार कि किसके साथ बात कर रहे हैं। अगर ये बात करेंगे कि भाई ये पैसे की बात करते हैं, बीसीसीआई से जब बात करो या फिर इंडियन फैंस से बात करो कि पैसे की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गुरु। क्रिकेट की भी अगर बात करेंगे ना, क्वालिटी क्रिकेट किधर भी हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज वाले करा रहे हैं अपनी प्रीमियर लीग, साउथ अफ्रीका वाले करवा रहे हैं, या फिर वो अबू धाबी वाले क्यों नहीं करा रहे, या फिर ऑस्ट्रेलिया करा, बिग बैश करा रहे हैं, या फिर इंग्लैंड, कोई भी कुछ भी करा रहा है गुरु।
सिंपल है, जहां पर क्रिकेट अच्छी होगी उसको बोलते हैं क्वालिटी क्रिकेट। क्वालिटी क्रिकेट का ऐसा होगा कि पाकिस्तान खेलेगा तो वो क्वालिटी क्रिकेट होगा, बाकी नेशन अगर T20 लीग्स करेंगे वो क्वालिटी क्रिकेट नहीं होगा। आईपीएल में बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, दुनिया के सारे खिलाड़ी आते हैं अपना मतलब उस वक्त भाई ऐसी विंडो है जब जहां पर आईसीसी भी एक विंडो दे रहा है कि भाई सारा क्रिकेट शांत रहेगा, कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, सिर्फ इंडिया में जाएंगे लड़के लोग। अगर बाकी जिस कंट्री को अगर भाई बनानी एक कंबाइन ऐसे भी जोड़ तोड़ मरोड़ के बनानी 11 और पाकिस्तान के साथ में खेलना तो खेल लो। तो फिर बाबर आजम वहां पर शतक बना देता जब टूटी फूटी टीम जाती